गुरुदेव, जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में भी कहा कि घर में छोटे छोटे झगड़े कब बड़े बन जाते हैं कुछ पता नहीं चल पाता। इन झगड़ों को हम पहचाने कैसे, क्या उनके लक्षण होते हैं? बेटा, झगड़े के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है कि जन्म कुंडली के अंदर ही योग ऐसे आ गए कि जिसके कारण घर में झगड़ा होना ही होना, उसके तो बहुत सारे सिम्टम्स बनते हैं। लेकिन कुछ एक खास चीज़ें होती हैं जो हमें पहले ही इंडिकेट कर देती हैं कि हाँ, इस घर में झगड़ा होगा। और उसमें बहुत बड़ा जो महत्व होता है वो होता है हमारे वास्तु का। वास्तु ही हमें ये बता देता है कि किसके साथ और कैसा झगड़ा होगा। जैसे अगर कहीं साउथ वेस्ट की तरफ में रसोई बन जाए, वेस्ट की तरफ में वो ज़्यादा हो, तो ऐसे में मियाँ बीवी का झगड़ा आम बात होगी। उसके अंदर मनमुटाव छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और कोई बड़ी चीज़ें भी ऐसी निकल के आ सकती है जिसके कारण कि रिश्ते पूरी तरह से खराब होने का योग बन जाए। इसी प्रकार से बेटा, अगर घर में कबाड़ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, सिर्फ इस आस के ऊपर कि भविष्य में कभी भी ये चीज़ काम आ जाएगी, ये कबाड़ सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बनता है। और इसके रखने के बाद में मानसिकता घर वालों की इस तरह की बनती है जिसके अंदर नए ज़माने के बच्चों की सोच कुछ और होती है, और जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी सोच कुछ और हो जाती है, जिसके अंदर ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की आपस में जम ही नहीं पाती। और अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड में कोई भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियाँ, छत, फर्श कुछ भी बनता है, तो उस वक्त में भी घर में तरक्की को लेकर के, कामकाज को लेकर के, बच्चों को लेकर के कोई ना कोई झगड़े फसाद, कोई ना कोई मुसीबत बनने ही होती है। और ऐसे ही अगर साउथ साइड के अंदर आप कोई सोने वाला कमरा बना लेते हैं, तो जो भी उस कमरे के अंदर सोता है बेटा, उसके साथ में ख़ास तौर पे बाकी के परिवार वालों के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, या अगर उस कमरे के अंदर मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे सो रहे हैं तो उनके हालात में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें या तो कलेश होगा या फिर बीमारी होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें अनगिनत साइडों पे बनती है बेटा। इसीलिए जब भी कभी हमें घर लेना हो तो बहुत ही मोटी मोटी चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। जब भी आप किचन बनाएं, उसको ईस्ट का या साउथ का टच ज़रूर हो, इस बात को कभी मत भूलिए। जब भी आपको टॉयलेट बनानी हो तो वो भी अगर हो सके तो साउथ का टच थोड़ा बहुत लेकर के, ईस्ट का टच बिल्कुल ना हो। नॉर्थ में भी चल जाएगी, साउथ के टच में भी चल जाएगी, लेकिन उसको ईस्ट का टच बिल्कुल ना मिले जो भी आपकी टॉयलेट बननी हो। तीसरा सबसे बड़ी बात, जो भी आप बेड पे सोते हैं, उस बेड पे सोते हुए अगर आपकी बेड की जो सिराने वाली साइड है वो अगर बाथरूम की दीवार के साथ लगी हुई है, तो वहाँ पर भी मियाँ बीवी के निजी विचारों के लिए कोई ना कोई बड़ी समस्या हमेशा ही खड़ी रहेगी। हमेशा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते ही रहेंगे, और वो ये एक ऐसे हालात होंगे जिसके अंदर वाकई में धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करके बाद में बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसी तरह से अगर नॉर्थ साइड में सीढ़ियाँ हों और ऊपर जाकर के वो खुलती ही नॉर्थ में हो, ये तो बहुत ही बुरा योग है। इस योग के अंदर काम काज को लेके, घर की सुख शांति को लेके, खर्चों को लेकर के कोई ना कोई लड़ाई झगड़े क्लेश ये पड़े ही रहने, और दिन प्रतिदिन आदमी के गिरावट के हालात बनते हैं। और इन सब में बहुत बड़ी चीज़ एक और है कि अगर साउथ साइड से आपके घर के अंदर वो गवर्नमेंट का पानी आता है, यानी कि टूटियों का पानी आता है, या उस नॉर्थ आपने साउथ में ही अगर अपने हैंड पंप लगवा लिया, वहाँ से पानी आपकी टंकी पे जाता है और पूरे घर में आता है, तो ये चीज़ कब क्लेश पैदा कर दे, कब बीमारी पैदा कर दे, और कब पैसे की खराबी पैदा कर दे, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए हमें बेटा इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब ये तो हिस्से हो गए। इसके बाद जन्म कुंडली के तो अनगिनत योग बनते हैं,
उसके लिए मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाए।